ये है दिल्ली दर्पण। इस वक्त हम स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र यादव, जो कि एल्डर मैन है बीजेपी की तरफ से। उनसे बात करते हैं। नाराजगी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आप नाराज दिख रहे हैं काफ़ी समय से और काफ़ी विरोध सा भी कर रहे हैं। क्या कारण है आपका? देखिए, कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं कि हमारी तनख्वाहें मिले, और हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि उन लोगों की तनख्वाहें मिले जिन्होंने, चाहे वो डीबीसी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, चाहे टीचर्स हैं या हॉस्पिटल में कार्यरत रहे लोग हैं, वो लोग कोरोना योद्धा हैं। उनकी सैलरी अगर नहीं मिल रही है तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है कि हम निगम को कैसे हमारी वित्तीय स्थिति ठीक हो, इसलिए कार्य करें। हमें जब ये 13 दिन तक हम केजरीवाल जी के घर पर बैठे रहे और हमने वहाँ पर भूख हड़ताल तक करी, हमने कहा कि भाई आप अपना दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए, आप लोग आइए हिसाब कीजिए, जो हमारा निगमों का पैसा बनता है, तीनों निगमों का मिला के 13,000 करोड़ रुपए बनता है, आप उसका जो अगर नहीं बनता मत दीजिए, लेकिन अगर बनता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, हम अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे, आप उसका मिलान कर लो। अगर हम गलत होते तो हम उसके घर के दरवाजे नहीं बैठते। लेकिन आपके दरवाजे पर तो आम आदमी पार्टी के भी नेता आने की कोशिश की थी। तीनों निगम के जो मेयर हैं उनका घर का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका आरोप है कि आपकी पुलिस है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, इस वजह से हमको प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। और आप सीएम हाउस के बाहर 10 दिन 13 दिन जितने भी दिन बैठे आप आराम से बैठे क्योंकि पुलिस आपकी है। देखिए, ये बात बिल्कुल निराधार है। अगर पुलिस हमारी है, पूरे देश की है, पूरे हिंदुस्तान की है, हमारा ये मानना है कि अगर वहाँ पर जो हम बैठे तो वो हम इस मकसद से गए थे, निगमों की सैलरी लेने के लिए। हमारा पर्सनल तो कोई इशू था नहीं, ना हमें अपने लिए ये चीज़ चाहिए। अगर ये लोग कहते हैं कि निगम में पुलिस वाले उनको हेल्प कर रहे हैं, ये गलत है। हमारे को अगर इन्होंने कहा, आज क्वेश्चन उठाया कि भाई आप लोग जो है यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम कह रहे हैं हम आपको सारे यहाँ पर जो आज सदन की कार्रवाई के बाद सदन के ख़त्म होने पर हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि चैलेंज आप चलिए, हम आपके मुख्यमंत्री जी से हम आप सब यहाँ से मिलकर चलेंगे, नॉट ए फॉर बीजेपी पर्सन और नॉट ए आम आदमी पार्टी पर्सन, नॉट ए कांग्रेस। लेकिन आप कहते हैं कि जी एलजी के यहाँ भी, हम कह रहे हैं हम हर एफर्ट्स करना चाहते हैं, जहाँ से सूर्य की अगर किरण आ रही है हम वहाँ से भी झांकना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री के यहाँ चलिए, वहाँ से जो हिसाब बनता लीजिए। अगर आप कहते हैं लेकिन जो तस्वीर हमने सदन में देखी थी, इस तरह से पैम्पलेट आम आदमी पार्टी ने उस वक्त फेंके थे, आज बीजेपी फेंक रही है, क्या फर्क बिल्कुल खत्म हो गया है एक पक्ष सत्ताधारी पार्टी में और विपक्ष वाली पार्टी में? हम सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, लेकिन आप इस बात को देखिए, जब पीछे सदन हुआ उसके अंदर में इन्होंने बड़े बड़े 500 फुट लंबे चौड़े यूनिपोल फ्लैक्स टाक दिए गए। इसका मतलब क्या था? उन्होंने पंपलेटों को ऐसे फेंका, मैंने ऐसे तो नहीं फेंका, मैंने तो बड़े तवज्जो से इनको दिया कि भाई आप इसमें गौर फरमाइए। दूसरी बात, मैं 13,000 करोड़ रुपए लेने का जो अपने हाथ में बैनर लेके आया हूँ, ये हमारी अपनी ज़रूरत तो नहीं है, ये हमारे कर्मचारियों की ज़रूरत है। हम उनके लिए यहाँ पर उस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तो करें तो रासलीला, हम करें तो गलत बात, ये गलत है। विजेंद्र जी, तख्तियां आप भी लेकर आ रहे हैं, तख्तियां वो भी लेकर आ रहे हैं, कभी सदन में हंगामा हो रहा है, कभी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हंगामा हो रहा है, तो बात कब होगी? मैं कह रहा हूं कि देखिए, सदन की एक गरिमामयी स्थिति, उसको सम्मान देना चाहिए। हम सम्मान देने वाले लोगों में से हैं। हम ये मानते हैं कि सदन के अंदर जब आप देखिए, वहाँ का कंपैरिजन कीजिए और यहाँ का कीजिए, सारे कार्य वहाँ पर स्टार्ट ही हुए थे, तब आम आदमी पार्टी वालों ने ऊपर से पंपलेट फेंके, उन्होंने पूरे बैनर लगाए, और उसके बाद उन्होंने जो लोग इस 1 महीने के अंदर 3 बहुत बड़े नेता एक्सपायर हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए प्रस्ताव नहीं, शोक प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने दी। लेकिन यहाँ की देख लीजिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने सारा कार्रवाई निमट चुकी, एजेंडा पढ़ा जा चुका, सबके सवाल उठाए जा चुके, निगमों के बारे में चर्चा हो चुकी,
तब जब सब कुछ एंड हो गया और उसके बाद में एजेंडा पढ़ने के बाद अगर हमने उस कर्मचारियों की भलाई के हित के लिए अगर 13,000 करोड़ का एक छोटा सा एक हमने यहाँ पर आवाज उठाई है। आरोप तो आप पे भी लग रहा है ना 2500 करोड़ का, फिर उसकी सफाई कैसे दें? हाँ, 2500 करोड़ का आरोप तो जब दूध का दूध पानी का पानी हो, जब आरोप के अंदर में 2500 करोड़ रुपए का ये कह रहे हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन ही हुई आज तक, जब साउथ से किराया लेना था, साउथ ने यहाँ पर ऑफिस अपना कर लिया, तो वो ऑफिस का जो किराया है, इसका मतलब हम किराए को लेने के लिए उनको ये तो पैसे वो अगर हमें देते और हम उसको यूज करते तो हम आगे जाते ना जी। जब हमने उसका ट्रांजैक्शन ही नहीं किया तो ये तो बिल्कुल सरासर आरोप है। और ये मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी आरोप आदमी पार्टी के नाम से है, इनके अंदर जितने आरोप हैं वो आरोप ये भर सकते हैं, इनका कोई भी लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। कल से निगम कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पे जाने वाले, दिल्ली की स्थिति एक बार फिर खराब होने वाली है, कैसे संभालेंगे ये सब? क्योंकि आश्वासन दिया गया था मेयर की तरफ से कि जल्द इनकी सैलरी मिल जाएगी और काम कर पाएंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने बेहतर से बेहतर कार्य किए, वित्तीय स्थिति को अच्छा बेहतर बनाने के लिए कार्य किए। जो वित्तीय स्थिति निगमों की रही उससे ज़्यादा भी हमने जो वित्तीय अपने टैक्स थे उनको कलेक्ट करने की कोशिश की। सभी जोन में 6 जोन में जाकर जगह जगह हमने उनको वो लगाए, कैंप लगाए, कैंप में से करोड़ों करोड़ों रुपए आया, तो ये सब कार्य हुए ना। अब अगर कर्मचारी हमारी सोचते हैं कि निगम की भलाई है तो वो ये इस चीज़ को मान लें कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो रोल रहा है 13,000 करोड़ रुपए ना देने का, वो सबसे बड़ा इशू है। अगर वो उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं तो उनमें से वो बरगलाएं ना, अपने आप को संयम बरतें। हम सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी कि अब कल से फिर से वो करने वाले हैं हड़ताल, कर्मचारी जो हैं दोबारा हड़ताल पे जाने वाले हैं, क्या सैलरी मिलेगी अब उनको? जी बिल्कुल, सैलरी के लिए हम जो है ना जी एफर्ट्स बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स से वो कर रहे हैं और उनकी सैलरी देना हमारा पहला कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। अगर निगमों का जो सैलरी वाला मैटर है, अगर इसको मिलजुल कर करें, आप आदमी पार्टी भी हम भी मिलकर कार्य करें जिससे निगमों की स्थिति बेहतर हो, और अगर निगम में कार्य होंगे और उनकी सैलरी समय पर मिल पाएगी तो हम उन निगमों के कर्मचारियों के साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि निगमों का कर्मचारी हमारे लिए कार्य कर रहा है, कोरोना योद्धा बनकर कार्य कर रहा है। निगमों के कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखे और ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आज निगमों का नाम पूरे दिल्ली के अंदर नहीं भारत के अंदर है। कि जब कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पर कोरोना के पीड़ित थे, कोविड चल रहा था, तब निगम के कर्मचारी कार्यरत थे और इन्होंने इतना बड़ा काम किया, अपने घर के परिवार के बच्चों को दांव पे लगाकर अपने कार्यों को अंजाम दिया है। ऐसे निगम कर्मचारियों को मैं नमन करता हूं। और जो निगम कर्मचारी अगर एक्सपायर हुआ है उसको कहेंगे केजरीवाल जी के सपने, वो कहते थे हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे, अरे दो ना, देव। जो कर्मचारी मर गया कोरोना काल के अंदर, आप दो ना उनके पैसे दो, 1-1 करोड़ रुपए दो, तब हम माने कि आप कर्मचारियों के हित की बात करते हैं। आज आम आदमी पार्टी कर्मचारियों को भड़काने का कार्य कर रही है, लेकिन हमारे कर्मचारी भड़कने वाले नहीं हैं। वो निगमों के कार्य में आज भी साथ है और आगे भी वो हमारे साथ रहेंगे। तो इनका कहना है कि बीजेपी पार्टी लगातार कर्मचारियों के साथ है और आगे भी साथ रहेगी, लेकिन ये साथ कब तक कायम रहता है और किस तरह से कायम रहता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।